हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो आपका यूनिट सेकंड ही चल रहा है, लेकिन आज हमें सेशन सेकंड स्टार्ट करना है। तो सेशन सेकंड में सेकंड सेशन का जो नाम है वो है डिस्क्राइब कंप्यूटर नेटवर्क्स। लेकिन इस सेशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कौन यूज़ होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर क्या है, एंड बेसिक्स ऑफ मैक एंड आईपी एड्रेसेस। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक नेटवर्क होता क्या है। बेसिकली बेटा जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो वो होता है इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस, तो आप लोग यूजुअली सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, या करंटली आप जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं ये आप इंटरनेट के ज़रिए देख रहे हैं। दैट मीन्स एक नेटवर्क के ज़रिए, इंटरनेट खुद भी एक नेटवर्क है। तो आप लोग एक दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। ये जो यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं ना, ये एक कंप्यूटर में ही सेव होते हैं, जिसको यूजुअली हम सर्वर का नाम देते हैं। तो उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, वो कंप्यूटर बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, जितनी बड़ी आप वेबसाइट एक्सेस करेंगे, उतनी बड़ी डिवाइस उसके लिए यूज़ होती है, उतनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस उसके लिए यूज़ होती है। तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के, अपने फ़ोन पे बैठ के, घर पे बैठ के आप लोग यूट्यूब वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। तो ये जो यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है, ये जो कंटेंट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये तो आपके फ़ोन में नहीं था, ये कैसे आ रहा है? इट्स बिकॉज क्योंकि आपका फ़ोन एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, जिस नेटवर्क में आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ डेटा को एक्सेस करने के लिए नहीं, आप लोग रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी बहुत सा एक ऑफिस में एक ही प्रिंटर होता है, अगर 10 कंप्यूटर होंगे एक ऑफिस में लेकिन प्रिंटर एक होगा, उन 10 के 10 कंप्यूटर्स को अगर प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हम एक नेटवर्क बनाएंगे अपने ऑफिस में छोटा सा इस प्रिंटर के लिए, तो हर कोई कंप्यूटर इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 भी हम इसको भी जोड़ेंगे प्रिंटर के साथ, और इस कंप्यूटर 2 को भी प्रिंटर के साथ जोड़ेंगे, सो ऑन जितने कंप्यूटर्स होंगे आपके ऑफिस में। तो ये सारे जब प्रिंटर के साथ जुड़ेंगे, हर कोई कंप्यूटर अपनी जगह पे, मतलब हर कोई कंप्यूटर यूज़र अपनी जगह पे बैठ के इस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकता है। तो दैट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्किंग में जब आप लोग डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर शेयर नहीं करते हैं, हम सिर्फ डेटा शेयर नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, हम कभी कभी हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स इट्स यूज्ड टू शेयर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? हम इसमें रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर की एग्जांपल मैंने दी। हम इसमें सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर सकते हैं, अपने डेटाबेसेस को शेयर कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक दूसरे को मैसेज करते हो, तो वो जो मैसेजिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेटवर्क। अगर आप लोगों के डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड नहीं हो, तो आप लोग एक दूसरे को मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं, ना कॉल कर सकते हैं। And obviously exchange of data and information among users via network, any network चाहे privately owned हो या publicly owned हो, और sharing of information over a geographical wide areas. That means अगर area है स्वारिया बोर्ड, तो ये क्यों easily प्रैन ज़माने तो चिट्ठ असवासन सोजिन, तो वो जो चिट्ठी आप लोग लिखते थे वो आप लोगों को पोस्ट बॉक्स में डालनी पड़ती थी, फिर पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन निकाल के पोस्ट ऑफिस ले जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस में उसकी सॉर्टिंग होके उसको भेजा जाता था उसकी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन को पहुंचते पहुंचते उसको दिन लग जाते थे, कभी कभी महीने भी लग जाते थे, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। लेकिन आज देखो आप लोग मैसेज लिखते हो, उसी वक्त वो उसको मिल जाती है उस शख्स को जिसके लिए आपने लिखी होती है। आप लोग मेल्स करते हो एक दूसरे को, व्हाट्सएप मैसेजिंग करते हो, या कोई और सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग एक दूसरे को मैसेज करते हो। देखो कितना ज़्यादा तेज़ हो गया है कम्युनिकेशन आज के ज़माने में। तो अब जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स है, मतलब नेटवर्क किस किस किस्म का है, नेटवर्क किस टाइप का है, इसके जो कैटेगराइजेशन हुए हैं इंचगमित ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज जियोग्राफिकल एरिया। अगर आपको एग्जाम में आया सिंपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क नॉट बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, तो सबसे बेस्ट आंसर विल बी दिस कैटेगराइजेशन, क्योंकि यूजुअली टाइप्स ऑफ नेटवर्क में यही
चीज़ें लिखी जाती हैं। तो अगर आप लोगों को वहाँ पे बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया नहीं आया, सिर्फ आया कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क बोलिए, तो आप वहाँ पे ये 3 ये लिखेंगे, एक लैन है, एक मैन है, एक वैन है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन आज के जो है ये बेसिकली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं जनरलाइज करके बहुत पुराने ऑथर्स जो है ना वो इसी तरीके की कैटेगराइजेशन इस जोग्राफिकल एरिया को लिखते हैं। लेकिन जो मॉडर्न ऑथर्स हैं, मॉडर्न जो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड लोग हैं, वो सिर्फ ये 2 कैटेगराइजेशंस मानते हैं, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। या तो नेटवर्क छोटा होगा या बड़ा होगा, फिर कितना बड़ा होगा वो उसकी हम अलग से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन एरिया मॉडर्न ऑथर्स स्किप करते हैं। दैट मीन्स अगर आप मे बी कल को आप लोगों की, अभी आप लोगों की बुक छपी नहीं है, मे बी कल को आपकी बुक छपी तो उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ना हो, ये डिपेंड करता है वो किस ऑथर का मटेरियल उसमें यूज़ करेंगे। इन केस नहीं होगा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं कोई इशू भी नहीं है। तो दैट मीन्स मैं आपको अब जनरली बोल रही हूँ, इसके 3 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, जैसे लैन होगा इसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपको एग्जाम में, इसी तरीके से वैन होगा इसकी फुल फॉर्म लिखनी है एग्जाम में। पहले हम समझते हैं ये एरिया नेटवर्क्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये एक छोटे से एरिया को कवर करता है। मतलब से फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं अगर हम उनको सबको कनेक्ट करेंगे इस बिल्डिंग में से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक ऑफिस बिल्डिंग है, तो यहाँ के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर में से फॉर एग्जांपल मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, तो यहाँ पे हर फ्लोर में कुछ कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ मैं कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रही हूँ। मतलब इस कंप्यूटर को इस फ्लोर के साथ जोड़ रही हूँ, इसी तरीके से इस फ्लोर के कंप्यूटर्स को दूसरे फ्लोर के कंप्यूटर से जोड़ रही हूँ, तो ये एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ये यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड होता है, ये छुन आसन पब्लिकली ओन क्या, मतलब ये आसन कौन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुन पनुन नेटवर्क, ये आसन वारिया सिक्योर, ये आसन त्यूता ज़्यादा मतलब ओपन टू ऑल क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम इंसान अगर यहाँ बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो जाऊँगी अपने फ़ोन को लेके, अपने सिस्टम को लेके, तो यहाँ पे इसका एक्सेस मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजुअली ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है टू दिस बिल्डिंग। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड को जब कनेक्शंस के लिए आप लोग तारों का इस्तेमाल करेंगे, अगर तारों का इस्तेमाल नहीं है तो उसको वायरलेस बोलते हैं। तो लैन आप दोनों तरीकों से इस्टेब्लिश बेटा कर सकते हैं। आप लोग अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक छोटा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप वायर्स का इस्तेमाल करें या आप लोग एक वायरलेस मोड का इस्तेमाल करेंगे। जो वायरलेस मोड वाला होता है उसको यूजुअली WLAN बोलते हैं या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसकी जो स्पीड होती है ये डिपेंड करती है किस तरीके, किस अंदाजे से इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का जो अंदाज़ा है ना, उसका भी हमें अलग टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड एज टोपोलॉजी। तो आप लोग किस तरीके से अपने कंप्यूटर्स को इस लैन में जोड़ेंगे वो डिपेंड करता है आप कौन सी टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये टोपोलॉजी किस किस तरीके की अवेलेबल है हमारे पास, हम किस किस डिज़ाइन से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी स्पीड पे, हमारे डेटा वगैरह पे, हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारी सिक्योरिटी पे। टोपोलॉजी का बहुत बड़ा असर है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो छोटे एरिया का जो नेटवर्क है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे इजी हो जाता है, देखो अगर मैं एक फ्लोर में काम कर रही हूँ, मुझे नीचे वाले फ्लोर में किसी को फाइल देना है, अगर मेरे को नेटवर्क नहीं होता तो मुझे सीढ़ियों से या लिफ्ट अगर अवेलेबल होता तो मुझे लिफ्ट के ज़रिए से नीचे जाना था या सीढ़ियों के ज़रिए से नीचे जाना था और उसको वो फाइल देनी थी। लेकिन सिंस हमारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं तो मैं सिंपली अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर में नीचे फ्लोर में भेज सकती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम इससे बच
बच जाएगा। दूसरी बात, इससे रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास जो हमारी बिल्डिंग है वो 10 फ्लोर की है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10वें फ्लोर में अलग अलग हमें रिसोर्स या पेरिफेरल चाहिए, मतलब हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए, हार्डवेयर डिवाइस चाहिए, प्रिंटर चाहिए। हम सारी बिल्डिंग में एक या दो प्रिंटर से काम चला सकते हैं और सब शेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से पर्सनल कंप्यूटिंग इसमें इजीली होती है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप लोग अगर आप मतलब कहीं मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आप लोग कंप्यूटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग आपस में ही पर्सनली एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को कंप्यूट कर सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, और वो विद इन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा, वो आप लोगों को एक्सटर्नली नहीं जाएगा, सिंस ये प्राइवेटली ओन्ड होता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स इजीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो पहला ही पॉइंट था, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है टू फाइल ट्रांसफर एंड फाइल एक्सेस। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स सबके पास एक ही होता है, मतलब हार्डवेयर शासन कुनी बिल्डिंग में जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी सॉफ्टवेयर्स की या हार्डवेयर्स की, वो ईजी होती है। ऑब्वियसली आसान होता है, सिंस यूता बोर्ड नेटवर्क चुन आसन के, इसीलिए डिज़ाइनिंग इसकी काफ़ी आसान है। बे अगर कुछ साथ के प्रॉब्लम च गसन, मतलब कोई तार कट जाती है, उसको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एरिया आसान वारिया लिमिटेड, लोकली आसान छांडुन इस इसी बिल्डिंग में इसी कैंपस में आसान छांडुन, तो इसकी ट्रबल शूटिंग भी उतनी मुश्किल नहीं है। ट्रबल शूटिंग मीन्स एरर को रिजॉल्व करना। तो मिनिमम प्रोपगेशन डिले होता है। मिनिमम प्रोपगेशन डिले मतलब जब एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर तक जाती है ना, कूता डिले तत्कूता डिले गसे, मतलब एक जाय पे बेस जाय वातनस तत्कूता टाइम छु लगन तत्छु वनन डिले गसुन, ये हर जगह होता है। आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं ना, जब आप यूजुअली वो लाइव चल रहा होता है, लेकिन आप लोगों के जो ये होते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स, फिर भी उसमें कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क होता है। आप लोगों को लगता नहीं है, लेकिन होता है हमेशा। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है जिसपे स्कोर अपडेट होता रहता है, तब पर तो आसन थोड़ा डिले, क्योंकि वो बहुत दूर चल रहा होता है मैच, उनको कहाँ पहुंचना होता है आपके टेलीविजन स्क्रीन तक, वहाँ कैमरा लगे होते हैं, उनको पहुंचना होता है आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। दैट मीन्स डिले हमेशा होता है। अब कितना ज़्यादा डिले होगा वो डिपेंड करता है आप लोगों की डिस्टेंस कितनी है उस नेटवर्क में। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा डिले होगा। सिंस लैन बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिले नहीं होता है, यहाँ पे बहुत मिनिमम होता है प्रोपगेशन डिले। और ऑब्वियसली हाई डेटा रेट ट्रांसफर होती है, क्योंकि जो वारिया लकुट एरिया अत मज ज़्यादा डेटा ट्रांसफर गसन कह, इसीलिए जितना भी डेटा होता है ट्रांसफर सह वारिया जल्दी जल्दी गसन, ज़्यादा मतलब इंटरफेरेंसेस छन गसन कह, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आसन पान में जुड़े ऑब्वियसली, और एरर भी कम होंगे इसकी वजह से। और आप लोग इसको ईजिली ऐड या रिमूव कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस को ज़्यादा सरदर्द के बगैर। अब लेकिन नेटवर्क के एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लैन हेकन तिमें एफोर्ड कर तिमन पोसा आसे, अगर न कहीं पोसा है सो हेक यूता बोर्ड नेटवर्क बनाइए पन्ने ऑर्गेनाइजेशन मज कह, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, चाहे वायर्ड हो वायरलेस हो, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए पहले इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एक बार आपने नेटवर्क बना लिया, ऐसा नहीं है फिर इसको अल्लाह के हवाले छोड़ देना, इसकी फिर मेंटेनेंस भी देखनी है। नए नए स्टैंडर्ड्स आते हैं, नए नए इंटरनेट के रूल्स आते हैं, उनको अपने लैन में इनकॉर्पोरेट करना, उनको अपने लैन में डालना, उसमें बेटा थोड़ा टाइम लगता है, या उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है कुन अच्छा हार्डवेयर तो जन इन दह कंप्यूटर, दहन कंप्यूटरन मज अगर न सेम हार्डवेयर उस ना कुन गसन तिमन कॉन्फ्लिक्ट, तिम हेकन न पान वन कम्युनिकेट करित के। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बीच में आप नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को समझ भी रहे हैं कि नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या मैन जिसको हम बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कुछ लैंड्स का बना होता है, ये थोड़ा सा लैंड से बड़ा होता है, लेकिन थोड़े से बड़े एरिया पे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी एक बिल्डिंग की एग्जांपल दी, अगर ऐसी ही मुझे 10 बिल्डिंग्स है, उस 10 बिल्डिंग्स के लैंड बने हुए हैं और उन सब लैंड्स को मैं जोड़ रही हूँ, तो वो मेरा बनेगा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये यूजुअली एक टाउन, फॉर एग्जाम्पल अशमोका में जितने स्कूल्स हैं, अगर
हमने उनका एक नेटवर्क बनाया तो वो मैन कहलाएगा। ये जो है इसके यूजुअली जो इसकी कनेक्शन हम देते हैं वो वायरलेस तो हो सकती है, लेकिन इन केस अगर वायर्ड कनेक्शन हम यूज़ करेंगे तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ज़्यादातर रखी जाती है। कैसे अत मज एरर्स वारिया कम गसन बेच आसन ये वारिया फास्ट। आप लोगों के सिलेबस में केबल्स नहीं है, अदरवाइज दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क को समझने के लिए, मतलब स्पीड वगैरह यम केबल्स कम टाइप वायर कम टाइप तार करो इस्तेमाल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने खतर तम से परफॉर्मेंस पर असर गसन। और सबसे बेस्ट जो तार हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। यस लाइट पे चलन, मतलब डेटा ट्रांसफर गसन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सिंस आप लोगों को पता है सबसे तेज़ दुनिया में लाइट चलती है, तो ये इसी लाइट का इस्तेमाल करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये जो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेटली ओन भी हो सकती है। जैसे लैंड का हमने बोला था वो यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड ही होती है, मतलब सचासन हमेशा यूजुअली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मगर ये मैनेज कत करो ये पब्लिक ते ये प्राइवेट ते। इसके भी ऑब्वियसली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, यूजुअली दे आर ऑलमोस्ट कॉमन। इसका एक मेन एडवांटेज और लैन ये है कि ये ज़्यादा एरिया को मतलब कवर करती है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। और इसका जो प्रोपगेशन डिले है वो मतलब लो नहीं है, वो मॉडरेट हो जाता है। कैसे हथ मज वारिया लो, कैसे वारिया लकुट, मगर यथ मज गो ना एरिया ज़्यादा कवर, ऑब्वियसली डिले ते गस थोड़ा ज़्यादा पहम, त्यूता ज़्यादा छुन गसन के मगर फिर भी मॉडरेट में आता है। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं ऑब्वियसली व्हेन लैन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, कैसे सो वारिया लकुट साइज ये लिए तम खुद ज़्यादा बोड़ यह तम खुद ज़्यादा डिफिकल्ट, दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी हार्ड टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। और ये लेस फॉल्ट टॉलरेंट होता है। फॉल्ट टॉलरेंट को कूता ज़्यादा एरर्स हेकन कुन चीज़स मज सु कित कन हेके तम मज मतलब वुतरित, सु कित कन हेक तम मज नेबर नीर, सु कित कन हेक ठीक गसित। यूता ज़्यादा एरिया छु ना एक्स नेटवर्कस बोर्ड आसन तमिक एरर्स काड़न छ तीता ज़्यादा मुश्किल आसन। ऑब्वियसली ये कम फॉल्ट टॉलरेंट है कंपेयर टू योर लैन, क्योंकि वो छोटा है और इसको पैसे उससे ज़्यादा लगेंगे। लैन उस लाखों टिश्यू तम खुद बोर्ड अत लगे ज़्यादा पहुँच तम खुद, और ऑब्वियसली इसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा है। लैन का ये एडवांटेज था, उसमें कंजेशन नहीं था। इसका ये डिसएडवांटेज है क्योंकि जितने ज़्यादा हम लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर हो रहा है, तो उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स भी आपस में कनेक्ट होंगे, उतना बड़ा नेटवर्क बनेगा। और जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ऑक्यूपाइड रहेंगी, और जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन लाइन्स ऑक्यूपाइड रहेंगी उतनी ज़्यादा कंजेशन होगी। जैसे आप लोग स्कूल की ही एग्जाम्पल लो, ये ज़्यादा शुर कूता नॉइजी अगर क्लास में कम बच्चे कूता असल बासान क्लास गसन, यीता ज़्यादा शुर क्लास में गसन तीता ज़्यादा नॉइज गसन, कंजेशन गसन, डिस्टर्बेंस गसन, तिथे कन नेटवर्कस मज ते। एंड देन कम्स वाइड एरिया नेटवर्क। यूजुअली वाइड एरिया नेटवर्क किसी भी नेटवर्क को बोलेंगे जो बहुत बड़ा होगा। इंटरनेट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों को बोलेगा कोई दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है, तो आप इधर बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, और जनरली वाइड एरिया नेटवर्क का मेन टाइप दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट एक एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क की। ये यूजुअली पूरी दुनिया को कवर करता है, ये कंट्रीज़ को कवर करता है, ये पूरे कंटिनेंट्स को कवर करता है, ये पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज कंटिनेंट्स हैं उनको सबको कवर करता है, दैट इज योर वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री का अपना नेटवर्क भी हो सकता है, एक कंटिनेंट का अपना नेटवर्क भी हो सकता है, या पूरी दुनिया के जो सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं दैट इज ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क, एंड उसको हम नाम देते हैं इंटरनेट का। तो अगर आपसे कोई बोले इंटरनेट है क्या, आप सिंपली बोलेंगे इंटरनेट एक नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स जो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो इसमें लोकल नेटवर्क्स आते हैं, इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आते हैं। अगर लैंड जो है ना, अगर उन्हें एलो किया अपने आप को इंटरनेट का हिस्सा बनना, तब वो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है लैंड हो, पर यूजुअली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स यूजुअली वैन में आ जाते हैं। और इसके लिए जो इसकी कम्युनिकेशन लाइन जो है वो यूजुअली टेलीफोन लाइन से हम इस्टेब्लिश करते हैं। ये वैसे पुराने ज़माने में ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था, इतकन तो ऐस याद यमन टेलीफोन आसन तिम हेकन इंटरनेट इस्तेमाल कर, मगर इसके ज़मानस में तुम पन स्मार्टफोन विदाउट वायरलेस कम्युनिकेशन तुम हेकन ईजीली सो इस्तेमाल कर, तथ प्रॉब्लम क्या। या ये जो आप लोग
5G नेटवर्क्स दिख रहे हैं, 4G नेटवर्क्स दिख रहे हैं, जो जियो फाइबर लग रहा है हर एरिया में। अशमुकाम में भी आप लोग देख रहे होंगे कितनों के पास आज जियो फाइबर चल रहा है या एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है। तो उसके लिए टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं है कि पुराने ज़माने में रेस्ट्रिक्शन थी ये टेलीफोन लाइन्स का ज़रूरी होना। आज के ज़माने में ज़रूरत नहीं है टेलीफोन लाइन्स होना, उसके बगैर भी एक कनेक्शन मिल सकता है आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क का। बेचो आख इम्पॉर्टेंट बात, ये प्राइवेटली ओन नहीं होता है। वाइड एरिया नेटवर्क हमेशा पब्लिकली ओन्ड होता है, ये गवर्नमेंट हैंडल करती है, इसको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। जैसे हमारे एरिया में है इंटरनेट अक्सर बंद होता है, तो हम खुद तो उसको बंद नहीं करते हैं, उसको गवर्नमेंट बंद करती है, क्योंकि वही उसको कंट्रोल करती है, वही उससे कमाती है, वही उस पर टैक्स लगाती है। ये सारा जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये सारा गवर्नमेंटली हैंडल्ड बिजनेस है। तो इसके बाद जो इसका एडवांटेज है ऑब्वियसली इसका स्पीड है, सॉरी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ज्योग्राफिकल एरिया है, बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं ऑब्वियसली, जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज़्यादा डिले, इसमें प्रोपोगेशन डिले बहुत ज़्यादा होता है। डेटा रेट लो होना आज के ज़माने में वैसे डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में डेटा रेट बहुत हाई है, टेक्नोलॉजी चार्ज वारिया एडवांस गमस। लेकिन अगर हम मतलब जनरलाइज करके देखें विद कंपैरिजन टू लैंड एंड वैन, तो डेटा रेट हो सकती है लो। लेकिन आप देखो आज के ज़माने में आप लोगों को अभी क्लिक करना ही होता है प्ले पे, तो आप लोगों का जो वीडियो है वो श्वासम प्ले गुमुट, दैट मीन्स आज के ज़माने में डेटा रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये डिसएडवांटेज आज के ज़माने में यूजुअली अप्लाई नहीं होता है। लेकिन कुन साथ 4G करन बांध, तम साथ 2G मोडस पे इंटरनेट चलन, तम साथ वनो डेटा रेट लो। इसी तरीके से एरर रेट बहुत ज़्यादा हाई है, कॉम्प्लेक्स है बहुत डिज़ाइन करना, इजीली हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो ये जो थे ये थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल एरिया। इसके बाद जो कैटेगराइजेशन है बेटा दैट इज़ सम डिफरेंट। ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों को एग्जाम में लिखना, यूजुअली ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड आई विल टेल यू सम ऑफ द मोर कैटेगराइजेशंस। एक जो टाइप ऑफ नेटवर्क है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी को कित कन फंक्शन करन कंप्यूटर पान वन कित कन कम्युनिकेट करन, तथ बेसिस पे कंप्यूटरन टाइप यम तिम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, दोयम पेयर टू पेयर। इसको पेयर टू पेयर पढ़ते हैं, या पीर पीर पढ़न क्या, ठीक है, या पेयर टू पेयर पढ़न। जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, पहले मैं आप लोगों को क्लाइंट सर्वर समझाती हूँ। जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, इस तरीके जो कंप्यूटर होते हैं, इसमें कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं बेटा जो थोड़े से मतलब जिनको सर्विस चाहिए होती है, और कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों की फ़ोन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 ये सो कंप्यूटर चलावन, स्टूडेंट 2 ये ब्या कंप्यूटर चलान। ये स्टूडेंट बह चलाव यूट्यूब, यह बह चलाव यूट्यूब, दैट मीन्स अमिस यूट्यूब सर्विस जरूरत, अमिस पन्निस कंप्यूटरस मज अवेलेबल क्या। तो ये क्या करेगा, ये किसी नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से यूट्यूब को एक्सेस करेगा। ये जो कंप्यूटर है ये से फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का कंप्यूटर है, ये जो यूट्यूब का कंप्यूटर है ये आप लोगों को दे रहा है यूट्यूब के वीडियोस, तो ये भेजेगा वीडियो S1 को, तो वो देखेगा वीडियो। इसी तरीके से जो S2 वाला कंप्यूटर है इसको भी यूट्यूब चलाना है अपने कंप्यूटर में, तो ये जो यूट्यूब इसको चलाना है ये मांगेगा इस यूट्यूब कंप्यूटर से एक वीडियो, तो वो इसको वीडियो भेजेगा, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो देखोगे। तो दैट मीन्स जो क्लाइंट सर्वर में होता है, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं या कोई कंप्यूटर ऐसा होता है जिसको सर्विस चाहिए होती है। दैट टाइप ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क सेटिंग इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स सर्विस रिक्वेस्टर, मतलब इसको सर्विस चाहिए, ये रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए, दैट मीन्स इट रिक्वेस्ट्स अ सर्विस, ठीक है। एंड देन कम्स सर्वर। सर्वर मीन्स जो इसकी इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, यू सेमिसी सर्विस दिवन तथ कंप्यूटरस वन सर्वर। दैट मीन्स सर्वरस मन क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्या एक्स्ट्रा डेटा, क्या एक्स्ट्रा रिसोर्स यूस ये बेस कंप्यूटरस दिवन थोड़ा टाइम सेंड चुस करन, शेयर चुस करन, तथ कंप्यूटरस वन सर्वर। दैट मीन्स जो सर्वर होता है ये होता है सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस को प्रोवाइड करता है, यही होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क।
ये आप लोगों को क्लाइंट सर्वर भी ये पढ़ना है, तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स क्लाइंट एक नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको सर्विस चाहिए होती है, जिसके पास खुद का डेटा, खुद की इंफॉर्मेशन या खुद का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। पातिल सु ये फलन चीज जो बेस कर कंप्यूटर्स मंगन सु कंप्यूटर छु अमिस सर्विस दिवन बे सु कंप्यूटर छु बनन सर्वर, ये छु पान बनन क्लाइंट। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर। दूसरा जो होता है वो होता है पेयर टू पेयर। पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है जब हम ऐसे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में देखते हैं यमन सेम आसन हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर, ये येमिस आसन डेटा तो आसन येमिस डेटा, ये येमिस आसन डेटा वो इसको भी होता है, जो इसके पास होता है वो इसके पास भी होता है। दैट मीन्स नेटवर्क में सारे जब इक्वल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज पेयर टू पेयर नेटवर्क। दैट मीन्स इसमें कोई ऐसा सर्वर नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं होता है जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसमें दोनों क्लाइंट होते हैं, दोनों सर्वर होते हैं। ये एक एज क्लाइंट एक्ट करे एज सर्वर थे, ये आसान पन्नुई क्लाइंट पन्नुई सर्वर, ये आसान पन्नुई क्लाइंट पन्नुई सर्वर। दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज पेयर टू पेयर नेटवर्क्स। देन बेटा कम्स फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ओनरशिप। मतलब ओनरशिप मतलब यम नेटवर्क कम सिंच, ये मैंने पहले ही टर्म्स यूज़ की हैं, प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क मतलब जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्यूटर एक नेटवर्क को ओन करती है, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है, ये बहुत सिक्योर होती है, उस टाइप ऑफ नेटवर्क को बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। और पब्लिक नेटवर्क वो होता है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है या बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होती है और कोई भी इस नेटवर्क में एक्सेस ले सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, दैट इज पब्लिक नेटवर्क। एंड देन अनदर कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब तारों का इस्तेमाल हो रहा है या तारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर तारों का इस्तेमाल होता है तो उसको बोलते हैं बाउंड या गाइडेड मीडिया, और अगर तारों का इस्तेमाल नहीं होता है दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज अनबाउंड और अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, खुदा हाफिज़।